सब कामयाब खाकी साहब के अल्लाह से शुजात शाह साहब अल्लाह करे बड़ वजन सी खैर नाल सी आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल रज़ाक भपला साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और आप जब इस बार के सदर बन जाएंगे तो इस बार को लेकर आप क्या डेवलपमेंट करवाने का इरादा रखते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? फजल है, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप अपने ग्रुप के हवाले से हमें बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं और हमारी बार और वकला दोस्तों के मसाइल और मामलात के हवाले से हमें जो है ना हमसे आपकी मुलाकात हुई है। बार और बेंच के हवाले से जो जनाब का क्वेश्चन है, ऐसे है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजे, सदर बार एसोसिएशन बनाए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने दोस्तों की जो डिग्निटी है, जो काले कोट की एक वर्थ है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे बार एसोसिएशन के दोस्तों ने पहले भी कॉन्फिडेंस दिया है। मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा भी है और चीज़ों का पता भी है। मसाइल वसाइल और बार के जो इश्यूज़ हैं मुझे पूरी तरह पता है, क्योंकि मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ और हफ्ते के 7 दिन मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला ही होता हूँ। मुझे सीनियर्स और जूनियर्स तमाम के जो मसाइल हैं जी तमाम से मुझे अच्छी तरह वाकफ़ियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्योंकि बार जो है हेड क्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर है, एक नहीं गुनागू यहाँ मसाइल हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो इंशाल्लाह छोटे और बड़े सारे जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल करेंगे। ठीक। सेशन जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हो, या हमारी जो मकामी जो जुडिशरी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले भी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मज़ीद भी इस ताल्लुक़ को अच्छे अंदाज से डेवलप करते हुए अपनी बार के जो जूनियर्स हैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और जो सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं सब के एहतराम के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक।
जब आप सदर पहले एक दफ़ा बन चुके हैं, रह चुके हैं, तब आपने उस वक्त अपने दौर में क्या डेवलपमेंट करवाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी के फ़ौरन बाद ही जो है ना बार के में हमारी लाइब्रेरी नहीं थी जी। तो हमने ई लाइब्रेरी का आगाज़ कराया, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई और ऑनलाइन जो सहूलत होती है वकला के हवाले से वो प्रोवाइड कराई। डिस्पेंसरी सिरे से ही नहीं थी, वो डिस्पेंसरी जो है ना वो हमने सैंक्शन करवा के ऑपरेटिव करवाई। और उसके अलावा लिटिगेंट शेड नहीं था, क्लाइंट्स आते थे, यहाँ दरख्तों की कमी, साया कम ना होने की वजह से लिटिगेंट शेड जो था वो हमने जो है ना वो बार को दिलवाया, इंस्टॉल कराया। वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट जो है ना ज़्यादा 1 करोड़ की लागत से वो हमने इंस्टॉल कराया। और हमारे पास लेडीज़ बार रूम नहीं था और बार रूम में भी वकला हमारे दोस्तों की जब मीटिंग होती थी वो इनसफिशेंट जगह होती थी। उसके लिए हमने प्रैक्टिकली जो है ना एप्लीकेशन दी, ना सिर्फ एप्लीकेशन बल्कि उसकी फिजिबिलिटी भी अप्रूव कराई, उसके लिए फ़ंड भी एलोकेट कराया और अब वो जो है ना पाया तकमील होने को जा रहा है। इसके अलावा मुहाफ़िज़ खाना नहीं था, मुल्तान आना जाना पड़ता था। मुहाफ़िज़ खाना भी जो है ना वो हमने उसके लिए भी तंगो दो की और अब मुहाफ़िज़ खाना जो है वो भी पाया तकमील को पहुंच चुका है। बाकी बार के मसाइल तो अगर इंडिविजुअली डिस्कस करें तो बहुत सारे हैं जिनमें वकला के लिए चैम्बर्स नहीं है स्पेशली। ठीक है। तो चैम्बर्स के लिए हमने तो अपने ताई हमारे जो है ना साथ एक प्लाट मुलिका पड़ा है, उसका पोजीशन भी ले लिया था मगर अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन हमसे बाद में चला गया। तो इंशाल्लाह वो रेवेन्यू बोर्ड तक जो है ना हम वो अपनी स्ट्रगल जो है ना करके वंस अगेन वो जो प्लाट है वकला के चैम्बर्स के लिए, पार्किंग स्टैंड के लिए वो लेंगे। और सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ वो है वकला कॉलोनी का। ठीक है। हमारे जो वकला भाई हैं दूर दराज से आते हैं, बड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए हमारी भरपूर कोशिश होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे। सबसे जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो वकला कॉलोनी है। ठीक, इंशाल्लाह। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वकला भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि आप मेहरबानी करें, प्योर प्रोफेशनल जो आदमी है जी, जो लिफाफे की ईमन जो है, जो ईमन वकला के मसाइल जो हैं जी, जो जुडिशरी के और वकला के दरमियान जो हैं चीज़ें जो समझता है उसे इलेक्ट करें। तो अल्लाह ताला ने मुझे जैसे इज़्ज़त दी तो मैं इंशाअल्लाह ताला वकला भाइयों की डिग्निटी और वर्थ के लिए कोई कसर नहीं रखूँगा। ठीक, सीनियर जूनियर का मुकम्मल जो एहतराम, बार के जो फंड्स होंगे सही जगह पे खर्च करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और जो रिप्रेजेंटेशन होगी इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक। तो इन दोस्त मुझ पर मुकम्मल जो है ना एतमाद का जो है ना वो इजहार करें। मैं उनकी तमाम तवक्कुआत पर इंशाअल्लाह ताला जो उनकी जायज़ तमाम नेक उम्मीदें हैं और तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतरूँगा। ठीक, जनाब अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और मेरे साथ जो है जी, जो मेरा एक पैनल बना है बार एसोसिएशन में, ठीक है, तो मलिक अमजद उमर खाकी साहब जी, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। मेरा जो बेसिकली ग्रुप है वो जामा लबेक बिरार ग्रुप है और एक हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं राना मुनव्वर हुसैन जखड़ साहब, उनके साथ भी ढेर सारे दोस्त हैं। यंग लायर्स ग्रुप के नाम से जो है ना वो हमारे इस बार एसोसिएशन में उनका एक बहुत बड़ा मकाम और नाम है। तो उनके साथ हमने इत्तेहाद और इलाहा किया है। राना मुनव्वर हुसैन जखड़ साहब ने हमें अपने पैनल से और ग्रुप से मलिक अमजद उमर खाकी को बतौर जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है ना नामज़द करते हुए हमने इत्तेहाद किया है। और बाकी जो है ना हमारे दोस्त साथ एलएनसी हैं, ढेर सारे यंग वंस भी हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं और ढेर सारे एलएनसीज ग्रुप्स हैं जिनकी मोहब्बतों से और जिनकी स्ट्रेंथ से मैंने इलेक्शन लड़ने का जो है ना वो फ़ैसला किया है। ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मैं पूरा जो है ना पुर उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है ना अपनी रहमत और जो है इज़्ज़त से जो है ना हमें नवाजेगा। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी।